हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल का नाम है इंडो कैनेडियन सिंह। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा अपने लाइफ जर्नी के बारे में। मैंने कहां से शुरुआत किया, कहां आया, उसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ाई की, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे। अब ये बात मान के चलिए कि ये बहुत इंस्पिरेशनल, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा उनके लिए जो स्कूल्स में हैं या फिर कॉलेज में जाना चाहते हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि क्या करें, जिससे ऐसा क्या प्रोफेशन चुने जिससे वो फॉरेन कंट्री जा सके इजीली। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट्स है या फिर बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसमें आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, अगर आप हाईली क्वालिफाइड है या फिर आप हाईली इंटेलिजेंट है तो। और मीडियोकर स्टूडेंट के लिए क्या, तो उसका ये वीडियो का आंसर, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। जो मीडियोकर हैं और जिनको बाहर जाना है या फिर अलग अलग देश घूमना है या फिर अलग अलग सिटीज़ घूमना है, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था छोटे से ही कि मैं एक कुछ ऐसा काम कर सकूं और जिससे मैं अलग अलग देश, अलग अलग लोगों से मिल सकूं, अलग अलग क्यूजीन, अलग अलग कल्चर्स को देख सकूं। मैंने कुछ, बस ये मेरा सपना था, मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे ये पूरा होगा, बस सपना था ये। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोलकाता से हूँ। और मेरे घर वालों, जब मैं क्लास 12 में था तो मेरे घर वालों ने मेरे से पूछा तू क्या करना चाहता है। तो मुझे, मेरे पास, विश्वास करिए, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बट मेरे फ्रेंड होटल मैनेजमेंट का तैयारी कर रहे थे, तो जिसके कारण मैं बोला कि ओके मेरे दोस्त करते हैं तो मैं, दोस्त तैयारी कर रहे हो तो मैं भी तैयारी करता हूँ। तो क्लास 12 रहते रहते मैंने भी तैयारी स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो उसके लिए ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। जस्ट लाइक जॉइंट बोल सकते हैं जेई का, पर जेई जितना टफ नहीं होता। ठीक है, तो मैंने वो किया। तो उस टाइम पे मैंने क्लास 12 रहते, क्योंकि मैं मीडियो का स्टूडेंट था, मीडियम एकदम। तो मुझे साथ ही साथ अपना क्लास 12 का तैयारी करते करते अब मैं जॉइंट का भी तैयारी करने लगा। तो 2007 में मैं 1000 रुपये दे के महीने का मैं जॉइंट का प्रिपरेशन करने लगा। और ये हर महीने में 4 क्लास होता था, मतलब पर डे का 250 रुपीज़। तो वहाँ पे मैं तैयारी करते करते मैंने जॉइंट का एग्ज़ाम दिया 2007 में, और मेरा रैंक आया 3536 या 3614, ऐसा कुछ रैंक आया। और IHM कोलकाता जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वो बहुत पहले सीट फुल हो जाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए जब रैंक आया, काउंसलिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। मैं और मेरे भैया वहाँ दिल्ली गए काउंसलिंग में। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, गोवा और कुछ एक सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी फुल हो चुके थे। तो मेरे पास कुछ एक ऑप्शंस रह गया था। बट मेरे दिमाग में था कि क्या, क्योंकि उसके पहले मैं कहीं भी कोलकाता से बाहर नहीं गया था, मुझे कुछ आइडिया था नहीं कि कौन सी सिटी कैसी है और क्या क्या वहाँ पे मेरे लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बस इतना पता था कि चेन्नई में मुझे लैंग्वेज को लेकर स्ट्रगल हो सकता है। ठीक, तो मैं वहाँ पे चेन्नई सेलेक्ट किया। और चेन्नई सेलेक्ट किया। फिर एक टाइम बाद में, जब मेरा समय आया कॉलेज ज्वाइन करने का, तो मैं अपने भैया के साथ चेन्नई गया। विश्वास करिए, शुरू में बहुत स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना था, बस इतना था कि मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, बोलने के लिए मैं हिचकिचाता था। कॉलेज पहुँचा, पहला दिन अगस्त 2007। सब कुछ नया, माहौल देख के बहुत डर लग रहा था। दोस्त मिले, मोस्टली मेरे जो दोस्त थे वो दिल्ली, उत्तराखंड के हैं, और कुछ एक तो यूपी के हैं, जिगरी में। वहाँ से मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक गया। थर्ड ईयर गया तो टेंशन कैंपस का, कि कैसे जॉब लगे।
पूरे कैंपस के दौरान, पूरे इंटरव्यू के दौरान मेरा सिर्फ एक में सिलेक्शन हुआ था, डोमिनोज़ में। वो भी फाइनल इंटरव्यू में मेरा पीआई के टाइम पे, पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहुत मूड ऑफ था और मैं बस इतना ही सोच रहा था कि अ, अब क्या, जॉब नहीं लगा तो अब क्या, क्योंकि लोन लेके पढ़ाई किया था। सोचा अब क्या। एक जगह ला मेडियन चेन्नई में इंटरव्यू था, ऑफ कैंपस। मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलते हैं, दे के आते हैं। मैं, विश्वास करिए, मैं सोचा था कि वहाँ नहीं जाऊँगा, पर मेरा रूममेट था जिसके कारण, ध्रुव ज्योति दत्ता, जिसके कारण मैं गया वहाँ पे। अब विश्वास करिए, भगवान की दया से मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया और मैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया वहाँ पे। कैसे हुआ, नो आइडिया, बस भगवान की कृपा से हो गया। वहाँ पे मैंने 6 महीना काम किया। बाद में सेम ओनर का एक नया नया होटल, प्री ओपनिंग होटल खुला, ला मेडियन कोयम्बतूर। तो मैंने वहाँ पे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ट्रांसफ़र हुआ मेरा। 1 साल बाद मुझे डेमी शेफ़ मिला। डेमी शेफ़ मैं बता दूँ कि CDP से जस्ट एक पोजीशन नीचे। तो वहाँ पे मैंने 3.5 साल काम किया। बाद में मैं सोचा कि कुछ अब नया, तो मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दिया। तो वहाँ उसके बाद मेरा रिस कार्ल्टन बेंगलोर में हुआ, जो इंडिया का फर्स्ट रिस कार्ल्टन था। प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं सोचा था कि वहाँ पे 5 साल काम करूँगा कम से कम, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड और एक कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ पे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और बात मानिए कि मेरा वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो चीज़ मैं कभी सुना नहीं था वहाँ देखने को मिला। जैसे एग्जांपल में ट्रफल, जो मशरूम है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फूड्स में से एक है, जो मैंने सिर्फ सुना था, मैंने कभी देखा नहीं था। वहाँ पे मैं देखा, मुझे खाने को मिला। गुची मशरूम, जो ऑलमोस्ट 28-30 हज़ार रुपये किलो है, वो भी मुझे देखने को मिला। बस ये सब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया था। उसके बाद वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आया जब मुझे लगा कि बस अब फाइनेंशियली मुझे लोन भी पे करना था, और मेरे पास इतना पैसा हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण मुझे लगा कि बस अब कुछ नया देखना पड़ेगा। 1 साल भी नहीं हुआ उसी के अंदर, तो मैंने क्रूज़ का ट्राई किया और लकीली मेरा क्रूज़ में हो गया। भगवान की दया से क्रूज़ में हो गया। कार्निवल क्रूज़ लाइन 2014 में मैं वहाँ से क्रूज़ ज्वाइन किया, और क्रूज़ में मैंने 4 कॉन्ट्रैक्ट किया। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर 8 to 9 मंथ्स। तो फिर मैं हर 8 महीने में क्रूज़ से घर आता था। 2 महीने छुट्टी बिता के मैं चले जाता था। तो 2014 to 2018 जनवरी मैंने क्रूज़ पे काम किया। उसके बाद टाटा बाय बाय टू क्रूज़ लाइन्स, और मैं अपने दोस्त के साथ पोर्चुगल गया। मेरे जिगरी दोस्त, हम लोग टूरिस्ट वीज़ा में पोर्चुगल गए, और वहाँ पे हम लोगों ने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। इनिशियली मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने तो वहाँ पे बेरीज़ के फार्म में, लाइक रास्पबेरी और ब्लूबेरीज़ के फार्म में मैंने काम किया। हाथों में पूरे कांटे भर जाते थे, क्योंकि रास्पबेरी में छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो ये ड्राई पूरा खून खून ऐसा हो जाता था। और बाद में मालिक ने पैसा भी नहीं दिया। तो सोच सकते हैं ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस, ये भी एक लाइफ लेसन, लर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, कि हमें ऐसे ऐसे दिन के लिए भी रेडी होना पड़ता है कि आपको ऐसा लगे कि आप कहीं नहीं हैं, आप बस लॉस्ट। आई वॉज लॉस्ट। और मैं टूरिस्ट वीज़ा में गया था, तो मैं वीज़ा भी ख़त्म हो गया, और मैं बस सोच रहा था कि वापस आ जाऊँ। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ पे। बट मैं मानता हूँ भगवान को, भगवान की दया से मेरा वहाँ पे मैरियट में जॉब लग गया। पाइन क्लीफ, अल्गार्व लग्जरी कलेक्शन, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी इन अल्गार्व रीजन। वहाँ मेरा जॉब लग गया। मैं किचन में काम किया, वहाँ पे भी 2.5 साल मैंने किचन में काम किया। मान के चलिए वन ऑफ द बेस्ट टीम था वहाँ पे। मेरे सुपरवाइज़र्स में से वैसा सुपरवाइज़र मुझे कहीं नहीं मिला। सुपरवाइज़र मीन्स मेरी जो शेफ़ थी, शेफ़ एनाबेला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही टैलेंटेड।
फिर वहाँ काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, ड्रीम कंट्री है कनाडा। कनाडा मेरा ड्रीम कंट्री। फिर मैंने एक कंसल्टेंट को हायर किया, या फिर बोल सकते हैं अप्रोच किया, उनके थ्रू मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया। इन बिटवीन बहुत कुछ कोरोना आ गया। मैंने उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कोरोना के टाइम पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो कोरोना आया, जिसके कारण मेरा प्रोसेस जो 6 से 8 महीने का प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट 1.5 साल तक चला गया। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस मैं ये बात मानता हूँ। और 2020 के अगस्त में मुझे पासपोर्ट लाइक 2020 के फेब में मुझे बायोमेट्रिक्स का इनविटेशन आया। मैं बायोमेट्रिक्स देने स्पेन गया। स्पेन से आने के बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया कोरोना का। फिर अगस्त में जब थोड़ा सा कोरोना का जो फर्स्ट वेव था वो थोड़ा थोड़ा ग्राफ नीचे आया, उसके बाद मुझे पासपोर्ट का रिक्वेस्ट आया। मैं फिर से VFS स्पेन यानी मैड्रिड में अपना पासपोर्ट सेंड किया। उसके बाद मुझे हफ्ते 15 दिन में मेरा वीज़ा आया और मैं सितंबर में 2020 में यहाँ कनाडा में फ़्लाई किया। यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 3.5 साल से हूँ। इन बिटवीन मैंने बहुत कुछ देखा। कोरोना का टाइम, रेस्टोरेंट में अप डाउन कैसे काम है, कितना कुछ देखने को समझने को है। जब आप आते हैं तो क्या क्या जब मैं ड्रीम कंट्री में लैंड हुआ तो मुझे बहुत ही लगा कि वाह, मैंने कुछ अचीव किया। उसके बाद मैं काम करते करते मैंने अपने PR का तैयारी भी किया, परमानेंट रेसिडेंस का। और 2 साल पहले मुझे परमानेंट रेसिडेंस मिला भगवान की दया से। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे भी एक और मैरियट के होटल में काम किया। और फिलहाल मैं वापस उसी रेस्टोरेंट में आके ज्वाइन किया जहाँ मैं यहाँ आया था इन वर्क परमिट एज ए हेड शेफ़। और मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं बहुत चीज़ों को देखा, समझा, सीखा, सीखने को मिलता है। मैं मानता हूँ कि ईच एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड यू हैव अ एनॉर्मस प्लेस टू लर्न एंड यू कैन अचीव समथिंग न्यू दैट what you missed yesterday। तो मैं हर दिन कुछ नया कुछ सीखता हूँ, जानता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेसिपी वाइज एज अ जब आप मैनेजमेंट में काम करते हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस होता है जब आपको कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो ये था मेरे लाइफ का जर्नी। जो मैं कॉलेज शुरू किया होटल मैनेजमेंट, मैं बता दूं कि मेरा जो परसेंटेज था वो ऑलमोस्ट 52 के करीब था जब मैं क्लास 12 में दिया। तो इसीलिए जो मीडियोकर स्टूडेंट है वो होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आप मानिए कि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा स्ट्रीम है, एक ऐसा प्रोफेशन है जब आप इजीली आप माइग्रेट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। आइदर आप होटल लाइक मोस्टली किचन वालों को, कुक वालों को इजीली माइग्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, रैदर देन अगर आप नहीं तो साइंटिस्ट हो या फिर कोई बहुत IT प्रोफेशनल हो या फिर आप PhD होल्डर हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर कुछ और हो, उसकी बात अलग है। आपको फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंटेड या फिर एक्स्ट्रा हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। और होटल मैनेजमेंट वालों के लिए थोड़ा ऐसा है कि आप इजीली माइग्रेट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग माई या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा, तो ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम मान के चलिए कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, ठीक है। अगर इस बीच में अगर आपको लगा कि आप इससे क्या कुछ नया जान सकते हैं, बता सकते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करिए और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेश्चन है उसको मैं बहुत डिटेल से उसका आंसर दे पाऊँ और आपकी कोई भी जो क्वेश्चंस हो या फिर कन्फ्यूजन हो उसको मैं दूर कर पाऊँ। तब तक
फिर से मिलते हैं। जय हिंद। और मैं एक बात बता दूं कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, क्योंकि और आप सपने देखना बंद ना करें। जो भी आपका सपना हो, छोटा हो बड़ा हो, आप सपने ज़रूर देखें और विश्वास करिए कि मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सपने ज़रूर देखिए और उस सपने के लिए आप काम ज़रूर करिए, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। मेरा सपना था कि मैं फॉरेन, मतलब नई नई जगह देखूं, नए नए सब कल्चर से लोगों से मिलूं, और बस सपने देखा, बाकी भगवान ने पूरा किया। मैं बहाव के साथ बहता गया, बस बहता गया। भगवान जहाँ जहाँ लेके गए मैं वहाँ बहता गया। बस मैंने अपना काम किया, बाकी भगवान के आशीर्वाद से जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक जय हिंद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।